Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Speed of wind is measured by. Speed of wind को किससे मेज़र किया जाता है? ये मेज़र किया जाता है एनीमोमीटर से. एनीमोमीटर से स्पीड ऑफ विंड को मेज़र किया जाता है. बैरोमीटर से मेज़र किया जाता है प्रेशर. हाइग्रोमीटर से मेज़र किया जाता है ह्यूमिडिटी को. एंड थर्मोमीटर से टेम्परेचर. ओके. ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सीटू इज नोन एज. चट्टान का अपने ही स्थान पर जो टूट जाना होता है उसको इन सीटू कहते हैं. इन सीटू अपने ही स्थान पे जो होता है उसको इन सीटू कहते हैं. तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग. देखिए, ऐसा होता है वेदरिंग, ऐसा होता है इरोजन. इरोजन रिफर्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉलिड सच एज वाटर, विंड एंड आइस. जब किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इरोजन होता है, और वेदरिंग उसी जगह पे गिर जाना होता है. टुंड्रास आर व्हाट? टुंड्रा क्या है? टुंड्रास आर कोल्ड डेजर्ट. देखिए, टुंड्रा ऐसे लिखते हैं. When granite rock get metamorphosed, they form. जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? तो ये नीज बन जाती हैं. देखिए, ग्रेनाइट जब इंक्रीज मेटामॉर्फिज्म होता है तो ये बन जाती हैं नीज. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ व्हाट? अर्थ रोटेट करता है एट द इंक्लाइनेशन ऑफ 23.5 पे. ये देखिए, अर्थ 23.5 पे इंक्लाइन किए रहता है. ओके. ये ऑर्बिटल प्लेन है परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन, और अर्थ 23.5 पे टिल्ट रहता है ऑन इट्स एक्सिस. वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड आइसी विंड दैट ब्लो इन द पोलर रीजन आर कॉल्ड. वेरी स्ट्रॉन्ग, ध्रुवीय क्षेत्र में बहने वाली बहुत तेज और ठंडी बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लीजर्ड्स. ब्लीजर्ड्स मतलब बर्फीला तूफान. ब्लीजर्ड्स मतलब बर्फीला तूफान. ओके. दिस इज हाउ इट लुक लाइक. द मोरोविक मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स व्हाट? देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ये आपका क्रस्ट, ये आपका मेंटल, और ये आपका कोर. ओके. और इसमें डिसकंटिन्यूटी होती हैं सब में. CMRGL. तो ये डिसकंटिन्यूटी होती है CMRGL. CMR गुड लीडर से आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट में. CMR गुड लीडर, CMR गुड लीडर. कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये होता है. और ये देखिए, ये आपका आउटर, ये इनर, ये आपका अपर, ये आपका लोअर, ये आपका आउटर, ये आपका इनर. ये आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर, ये हैं. तो आपका ये जो मोरोविक डिसकंटिन्यूटी है ये आपके इनर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है, लेकिन इसमें इनर वो नहीं दिया है, तो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में है. ओके. बसाल्ट लावा इज फाउंड इन. बसाल्टिक लावा ये फाउंड किया जाता है डेक्कन ट्रैप में. देख लीजिए डेक्कन ट्रैप है कहाँ. दिस इज़ योर डेक्कन ट्रैप, और यहीं पे बसाल्ट लावा मिला. ओके. मशरूम रॉक्स और टिपिकल लैंडफॉर्म सीन इन. मशरूम रॉक जो टिपिकल लैंडफॉर्म है वो देखा जाता है डेजर्ट एरिया में. देखिए, मशरूम रॉक कुछ ऐसी होती हैं. विंड की जब इसमें हवा बहती है तो ये चट्टानों को कुछ इस शेप में काटती चली जाती हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन? ट्रॉपिकल सवाना रीजन का
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये है ए डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। ए डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम होता है इसमें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वेयर। फिशिंग ग्राउंड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जहाँ वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलती है ना, वहाँ पे पाया जाता है। जहाँ जो आपका ये पेरू वाला रीजन है, साउथ अमेरिका में, इधर जो पेरू वाला रीजन है ना, हम्बोल्ट करंट वगैरह इधर रहती है, पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट, वहाँ पे आपका फिशिंग ग्राउंड होता है। ओके। When the earth is at maximum distance from the sun it is called। जब अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है ना, तो उसे कहते हैं एफिहिलियन। और अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे किस दिन होती है, ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को मैक्सिमम पे होती हैं, मैक्सिमम पे। और मिनिमम पे कब होती हैं, ये होती हैं 4 जुलाई को मिनिमम डिस्टेंस पे होती हैं। और जब मैक्सिमम होता है तो उसको एफेलियन कहते हैं, मिनिमम होता है तो उसको पेरिहेलियन कहते हैं। पेरिहेलियन, मिनिमम पे पेरिहेलियन, मैक्सिमम पे एफेलियन। एफेलियन तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है एफेलियन के टाइम पे, तो ये होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर। और जब पेरिहेलियन होता है तो ये होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर। ओके, देखिए ये आपका एफिहिलियन है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस पेरिहेलियन, ये 3 जनवरी को, ये 4 जुलाई को। ओके, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इज, 1 मिनट, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। जो मैक्सिमम होगा वो 4 जुलाई को होगा। ओके, मैक्सिमम 4 जुलाई को होगा और मिनिमम 3 जनवरी को होगा। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था, ये 4 जुलाई है मैक्सिमम और 3 जनवरी है मिनिमम। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड इज, ये हमारा इंडिया है। ओके, द ऑर्डर ऑफ द लेयर इन द एटमॉस्फेयर अपवर्ड फ्रॉम बिलो, ऊपर से नीचे तक ले जाना है, मतलब नीचे से ऊपर ले जाना है, अपवर्ड फ्रॉम बिलो ले जाना है। तो ये सबसे पहले देखिए होता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। आंसर इज सी। देखिए इधर फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, हर 1 किलोमीटर चलने पर 6.4 डिग्री का टेम्परेचर कम होता है। ओके, द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री एरिया वाइज इज द वर्ल्ड इज, बिगेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री एरिया वाइज है रशिया। इक्विनॉक्स ऑकर ऑन, इक्विनॉक्स कब आता है, तो इक्विनॉक्स होता तब है जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर एकदम सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें, सनरेज 0 डिग्री पर होती हैं सीधी। ओके, और तब इक्विनॉक्स ऑकर कब होता है, ये होता है ऑटोमनल जो होता है वो 22 से 23 सितंबर में होता है, और वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है वो 20-21 मार्च को होता है। तो आंसर इसमें है इक्विनॉक्स का ये सितंबर, मार्च 21 और सितंबर 23, इसमें डे एंड नाइट बराबर होते हैं। वेयर विच इज और एक्सपेक्टेड द रिजल्ट इन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के होता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी, यस। क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाता है, ये भी होता है।
चेंज इन कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन जब लेवल सी वाटर बढ़ जाएगा तो कोस्ट लाइन भी तो चेंज हो जाएगी. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. The climatic zone are classified on the basis of which of the following? Climatic zone classified होता है किसके बेस पर? तो ये बेस होता है रेनफॉल पर. बिरहोर डांस इज ट्राइबल फोल्क डांस फ्रॉम वेयर? बिरहोर डांस ये दीपावली पे किया जाता है. दीपावली पे होता है और ये होता है झारखंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है. ओके, बिरहोर डांस झारखंड ट्राइब के द्वारा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज लोकेटेड? सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज लोकेटेड हैं ओडिशा में. What are the animals those live in the bottom of the ocean called? जो ओशन के बॉटम में एकदम रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बेंथोस कहा जाता है. ओके, ये देखिए जो एकदम वो बॉटम पे रहते हैं उनको बेंथोस कहा जाता है. फिर उसके बाद नेक्टॉन आ जाते हैं, फिर प्लैंकटन आ जाते हैं. ऐसे ही होता है. Which of the following passes has been created by the Indus River? इंडस रिवर के द्वारा कौन सा पास क्रिएट किया गया है? तो ये किया गया है बनिहाल. झेलम राइजेस फ्रॉम विच प्लेस? झेलम कहाँ से निकलता है? झेलम राइज होता है कहाँ से? देखिए चित्र में देखिए, ये आपकी झेलम रिवर है और ये देखिए ये आपकी झेलम रिवर है. ये देखिए श्रीनगर के यहाँ से निकल रही है. ये है कहाँ? वेरिनाग पास है यहाँ पे. यहाँ पे है वेरिनाग पास. ये आपकी झेलम श्रीनगर से वेरिनाग पास है. यहाँ आपकी इंडस रिवर, झेलम, दिस इज चेनाब, फिर रावी, दिस इज ब्यास एंड सतलज. ये देखिए तो ये वेरिनाग पास है. 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी. उसमें क्या हुआ था? 1960 में हुआ था. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था. वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था. और इसमें बोला गया था इंडस, झेलम एंड चेनाब का जो पानी है वो मिलेगा पाकिस्तान को. इन तीनों का जो 60% पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा और 40% पानी है वो इंडिया को मिलेगा. और रावी, व्यास और सतलज इसका पानी मिलेगा इंडिया को, 60% इंडिया को और 40% पाकिस्तान को. ठीक है, ये डिसाइड हुआ था. इसमें नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पूछा जाता है तो याद रखिएगा इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज. Which of the following countries has maximum number of time zones? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स इनमें से सबसे ज़्यादा है फ्रांस के पास. देखिए फ्रांस के पास है कुल 12. उसके बाद रशिया है 11, यूनाइटेड स्टेट्स ये भी 11, ऑस्ट्रेलिया 9. ओके, ऐसे ही याद रख लीजिएगा. रबी क्रॉप्स इनमें से कौन कौन सी है? तो देखिए राइस तो रबी क्रॉप है नहीं, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया. राइस से ही कट गया क्योंकि राइस आपकी है खरीफ क्रॉप. तो इसमें बचा व्हीट, मस्टर्ड एंड पी, ये आपकी रबी क्रॉप्स हैं. रबी क्रॉप्स को एक शॉर्टकट से याद कर सकते हैं, BMW LPG. बार्ले, मस्टर्ड, व्हीट, लिनसीड, पी एंड ग्राम. बार्ले, मस्टर्ड, व्हीट, लिनसीड, पी एंड ग्राम ये रबी क्रॉप्स हैं. लैंग्वेजेस लाइक नैशी, अपातानी एंड बोकार आर वाइडली स्पोकन इन. ये लैंग्वेजेस कहाँ बोली जाती हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं. द क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क हैं त्रिपुरा में. ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम किससे एसोसिएटेड है?
ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम एसोसिएटेड है बूस्टिंग मिल्क सप्लाई से, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। और इसको लाया कब गया था? 1969 to 70 में लाया गया था। और इस किसके द्वारा, कौन इसके पितामह कहलाए, फादर? तो ये कहलाए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ये इसके फादर कहलाए। और इसके लिए एक फेमस वर्ड है वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन आया था इसके लिए। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स व्हाट? क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अलग अलग समय में अलग अलग क्रॉप्स को पर्टिकुलर टाइम पे उगाया जाता है। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.